नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दिवाली के 5 दिवसीय महापर्व के आरंभ यानी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का अर्थ है धन की 13वीं तिथि। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13वीं तिथि को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन बर्तन, सोना चांदी क्यों खरीदा जाता है और क्यों घर के बाहर एक विशेष दीपक जलाया जाता है? आइए आज हम धनतेरस से जुड़ी 3 सबसे महत्वपूर्ण और रोचक कथाओं को विस्तार से जानते हैं जो इस पर्व के महत्व को समझाती है। पहली कथा, भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य। यह धनतेरस की सबसे मुख्य और पौराणिक कथा है जिसका सीधा संबंध इस पर्व से है। पौराणिक काल में एक बार देवताओं की शक्ति कम होने लगी थी। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। इस महान घटना को समुद्र मंथन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन बहुत वर्षों तक चला। इस मंथन से एक एक करके 14 बहुमूल्य रत्न, दिव्य वस्तुएं और देवी देवता प्रकट हुए, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी और विष का प्याला हलाहल। यह मंथन अपने चरम पर था तब 14वें और अंतिम रत्न के रूप में कार्तिक मास के कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। वे अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश लेकर निकले थे। भगवान धन्वंतरि को साक्षात विष्णु का अवतार माना जाता है। यह देवताओं के वैद्य हैं और आयुर्वेद तथा चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चूंकि धन्वंतरि जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें आरोग्य और धन का देवता भी माना जाता है। दूसरी कथा, यम और राजा हेमा के पुत्र की कथा, यम दीपदान। धनतेरस के दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, यम दीपदान। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। प्राचीन समय में राजा हेमा के यहाँ पुत्र के जन्म के तुरंत बाद एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि जब यह बालक 16 वर्ष का होगा तब विवाह के ठीक चौथे दिन इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ कोई स्त्री न हो। लेकिन विधि का विधान देखिए, युवक ने समय आने पर एक सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लिया। जब मृत्यु का चौथा दिन आया तो उसकी नई नवेली पत्नी ने अपने पति को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। उस रात उन्होंने पूरे घर के दरवाजे पर सोने चांदी के सिक्के और सभी आभूषणों का एक ऊंचा सा ढेर लगा दिया। इसके अलावा चारों ओर असंख्य मिट्टी के दीपक जला दिए गए, जिनकी रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। उसने अपने पति को जगाए रखने के लिए पूरी रात कहानी सुनाई और भजन गाती रही। जब मृत्यु के देवता यमराज एक सर्प का रूप धारण करके राजकुमार की जान लेने आए, तब दियों की तेज रोशनी से उनकी आंखें चौंधे आ गईं। आभूषणों और सिक्कों के ढेर को लांघना उनके लिए संभव नहीं हुआ। पूरी रात यमराज उस ढेर के पास बैठकर दियों की रोशनी और राजकुमार की पत्नी के भजन सुनते रहे। सुबह होने पर यमराज बिना राजकुमार की जान लिए वापस लौट गए। बस तभी से यह परंपरा बन गई कि अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर एक दिया दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाया जाता है, जिसे यम दीपदान कहते हैं। यह दिया उस बहादुर पत्नी की बुद्धिमानी और प्रेम का प्रतीक है जिसे यमराज को भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया। ये दोनों कथाएं धनतेरस के महत्व को स्पष्ट करती हैं। पहला महत्व आरोग्य का है जो भगवान धन्वंतरि से जुड़ा है। दूसरा महत्व सुरक्षा का है जो यम दीपदान से जुड़ा है। इसके अलावा धनतेरस के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के कोषाध्यक्ष कुबेर की भी विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसीलिए इस धनतेरस पर आप भी ये 3 काम जरूर करें। स्वस्थ रहने की कामना के साथ भगवान